सर, नौकरी नहीं दे सकते हैं तो हमें एक लाइन में खड़ा कर गोली मार दीजिए, बात ही ख़त्म हो जाएगी। कम से कम तिल तिल कर तो नहीं मरेंगे। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल। स्थानीयकरण की मांग को लेकर 7 सितंबर से सहायक पुलिसकर्मी हड़ताल पर हैं। वे 12 सितंबर को राजभवन के समीप धरना देने के लिए रांची आए, लेकिन वहां धरना नहीं देने दिया गया। आखिरकार मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों ने दर्जनों जगह टेंट लगा दिया। चिलचिलाती धूप, बारिश और कई परेशानियों को झेलते हुए पुलिसकर्मी तंबू लगाकर अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। कई महिला पुलिसकर्मी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कई परेशानियों को झेलते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार या उनके कोई भी अधिकारी मिलने नहीं आए हैं। मुख्य मांगे हम लोग का झारखंड में सीधी नियुक्ति है। जिस तरह झारखंड पुलिस को वेतन दिया जाता है उस तरह हम लोग का वेतन नहीं दिया जाए, फिर भी उस तरह का जो भी प्रावधान है हम लोग को प्रति किया जाए, ताकि हम लोग घर परिवार जीवन यापन कर सकें। 10,000 में किसी प्रकार से हम लोग घर नहीं चला सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं 10,000 में हम लोग क्या करेंगे, या अपना पेट चलाएंगे या घर परिवार चलाएंगे। खुद का वर्दी पहनने का, खाना पीना का, इसमें आप सोच सकते हैं। किसी प्रकार से हम लोग मतलब मजबूर हैं, 10,000 में ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण उन्होंने फिर आश्वासन केवल दिया था जो 3 साल होने के पश्चात आप लोग का सीधी नियुक्ति कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है जब भी हमारी हेमंत सोरेन जी हैं वो तो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार है। सरकार जैसे चाहिए वैसे कर सकती है। और हम इनकी गुहार है, ये चाहते हैं कि इनकी जो नियुक्ति हुई है वो परमानेंट कर दिया जाए, और इनका जो वेतन 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया वेतन से खुश नहीं है। ये चाहते हैं कि वेतन में वृद्धि हो, और हेमंत सरकार से इनकी सीधी गुहार है कि हमारी बातों को सुने। हम इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, चिलचिलाती धूप में, टेंट में, ना यहाँ खाने की व्यवस्था है ना पीने की व्यवस्था है। मेरे साथ अभी एक सहायक पुलिसकर्मी है, देवेंद्र राम, बताएंगे हमें कितने साल आप सहायक पुलिसकर्मी में सेवा दे चुके हैं? 3 साल दे चुके हैं। 2017 में बहाल हुए थे सर, अभी 3 साल हो चुका है। 3 साल के बाद हम लोग जो पुलिस का जो मतलब जैसा जैसा हम लोग को वहाँ कमान मिलता गया वैसा वैसा ड्यूटी करते गए सर। ये नहीं है कि हम लोग ड्यूटी से कतराए, जो हम लोग को अगला अधिकारी बोला गया वो सब ड्यूटी हम लोग किए हैं। सहायक पुलिसकर्मी होने के नाते आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि काश हम वो नौकरी नहीं लेते, आज हमें मार खाने नहीं पड़ती? इस तरह की बात आपके दिमाग में आ रही है क्या? बहुत आ रही है सर। हम लोग देखे अपना गांव सब पढ़ने में बहुत तेज है सर। हम सोचे कि चलो यहाँ गरीब घर से आए मतलब बिलोंग करते हैं सर। हम सोचे कि चलो 2 पैसा कमाएंगे भी, पढ़ेंगे भी। हम लोग को प्रखंड स्तरीय बहाली हुआ था, हम लोग चलो अपना प्रखंड में रहकर या अपना ज़िला में रहकर अपना पढ़ाई कर लेंगे सर, मगर हम लोग को अदर जिला भेज दिया गया सर। 2017 में राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की 10,000 रुपये मानदेय पर नियुक्ति की गई थी। हालांकि 2,350 सहायक पुलिसकर्मियों ने ही नौकरी ज्वाइन की थी। इन पुलिसकर्मियों का कहना है कि नियुक्ति के समय बताया गया था कि 3 साल बाद उनकी सेवा स्थायी हो जाएगी, लेकिन 3 वर्ष पूरा होने के बाद भी स्थायीकरण नहीं हुआ। उनका कहना है कि बारिश से बचने के लिए उनके पास और कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा सहायक पुलिसकर्मी वहीं पर खाना बना रहे हैं और एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। वे शुक्रवार दोपहर 3 बजे राजभवन और सीएम आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया था। दरअसल 12 जिले के लगभग 2350 पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज व आंसू गैस का प्रयोग किया गया। इसमें कई घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए सहायक पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मची हुई थी। उसके बाद क्या था? सहायक पुलिसकर्मियों के साथ प्रदर्शन में शामिल अन्य महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की भी करने लगे। सहायक महिला पुलिसकर्मियों का कहना था कि महिला सहायक पुलिसकर्मियों पर पुरुष पुलिसकर्मियों ने लाठी चलाया। कल जो हम लोग अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास जाना चाहते थे, उसी दौरान हम लोग को बैरिकेडिंग करके रोका गया। वहाँ पर जो रांची प्रशासन के द्वारा हम लोग पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज की गई, जिसमें महिला पुलिसकर्मी के न होते हुए पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा महिला सहायक पुलिसकर्मी को
पीटा गया, पूरा बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें बहुत सारे हमारे दोस्त घायल भी हुए। आपके हाथ में चोट कैसे लगी आप बताएं? ये बॉम्ब से लगा है। बम से आप वहाँ पर मौजूद थे? ये सब उधर से जैसे बॉम्ब चला, बॉम्ब गिरने की वजह से बॉम्ब मतलब बगल में गिरा बॉम्ब फटने की वजह से मेरा हाथ को फाड़ दिया, काट दिया। बॉम्ब में भरा हुआ रहता है, ये फाइबर का कुछ अंदर में रहता है, उस वजह से बॉम्ब लगा है। यहाँ भी चोट लगा है, यहाँ पे हाथ में 2 जगह पे लगा है चोट। वहाँ पे पहले हम लोग मतलब गए, वहाँ पे हम लोग को राजभवन घेराव करना था। हम लोग को सरकार जैसे यहाँ 6 दिन हो गया हम लोग को यहाँ पे सरकार से कुछ हमको कुछ मिला नहीं कि हम लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हम लोग को यहाँ बहुत तरह से झेलना पड़ रहा है, धूप में, पानी भी हो रही है। हम लोग को देख रहे हैं कैसा हालत है। तो हम लोग को सरकार की तरफ से कुछ आगे वैसा कुछ है ही नहीं रहता। हम लोग सोचे चलो अभी मिलना, हम लोग को यहाँ रह बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, और वहाँ जाके एक बार मिलना पड़ेगा। जब हम लोग राजभवन घेराव के लिए निकले, तो निकलने के बाद वहाँ पे पुलिस लोग, प्रशासन लोग हम लोग को रोकने का प्रयास किया, बैरियर को लगा लिया। तो हम लोग बैरियर को हटा रहे थे, तो हम लोग को रोका गया कि नहीं रुकिए। तो हम लोग बोले कितना नहीं रुकेंगे यहाँ पे, हम लोग को देख रहे हैं कि सब हालत हो गया, तो ऐसे दिक्कत हो रहा। नौकरी में परमानेंट करने की मांग को लेकर 12 नक्सल प्रभावित जिलों के 2500 सहायक पुलिसकर्मी मोराबादी मैदान में जुटे हुए हैं। वहीं आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि वर्ष 2017 में अनुबंध पर नियुक्ति के वक्त उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि अच्छा से काम करने पर उन सभी की सिपाही पद पर सीधी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन अब 3 वर्षों का अनुबंध खत्म हो जाने के कारण उनके समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपने सारी बातें सुनी, किस प्रकार यहाँ लोग जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक इन्हें इनकी मांगों को पूरा ना किया जाएगा तब तक ये यहाँ पर डटे रहेंगे। यहाँ कल की जो घटना हुई, कल जो इन पर लाठीचार्ज किया गया, हमने इन लोगों से भी बातें की और जाने कि किस प्रकार कल का जो वहाँ का जो दृश्य था वो बताएं हमें कि क्या कुछ उनके साथ गुजरा है। ये लोग राजभवन मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे और इन लोगों की मांगें साफ थी कि हमें हमारे वेतन में वृद्धि किया जाए। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, हम लोग का मांग यही था, वेतन में वृद्धि प्लस में अस्थायी का मांग था। तो उसमें तो सरकार हम लोग के मांग पत्र को पढ़ते हुए भी और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। तो इसी को देखते हुए हम लोग का कल मतलब लोग परसों दिन बारिश में भीगा हुआ था, तो उसी कारण से लोगों के अंदर थोड़ा सा एक गुस्सा भावना था। और कल हम लोग वहाँ गए थे राजभवन पर जाने के लिए, फिर भी लोगों ने नहीं किया, मतलब हम लोग को नहीं जाने दिया और उसी बीच में थोड़ा झड़प हो गई। तो क्या लगता है कि जब तक आपकी मांगों को पूरा ना किया जाएगा तब तक आप डटे रहेंगे? हाँ, ये तो एकदम श्योर है कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। अभी आपकी जो वेतन वृद्धि की जो मांग है और स्थायीकरण की जो मांगे हैं, सरकार क्या लगता है हेमंत सरकार आपकी बातों को सुनेगी? आपकी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है कि वो हमारी बातों को सुनेगी, क्योंकि रघुवर सरकार ने आप लोगों को चयन किया था, आपकी नियुक्ति की थी। क्योंकि अभी रघुवर सरकार की सरकार नहीं है, अभी हेमंत सोरेन है, अभी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन का सरकार है, तो इन लोगों को लगता है कि कहीं रघुवर दास की जो नियुक्ति थी वो गलत थी। इसको लेकर ये जो इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर आपकी बातों को अनदेखी कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अनदेखी तो कर रही है, ऐसा अब हम लोग को सरकार के पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना है। सरकार से तो मतलब नहीं है। अभी जो वर्तमान में जो सरकार है हमें उनसे लेना है, तो हम उन्हीं से उम्मीद लगा कर रहेंगे कि वो सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। हम लोग कोई सरकार बीजेपी के रहे या कांग्रेस के, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारी तो सिर्फ मांग है जो रखा गया है। अभी चाहे किसी का भी सरकार रहता हम तो अपना मांग रखते हैं।